बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत फ़ायदा देंगी, या ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करने लगा हूँ ये आपको कई गुना प्रॉफिट देंगी। एक्चुअली जो वो लोग जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएं, तो ये 5 बुनियादी बातें हैं प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदें और ख़रीदने के बाद अगर ये अमल करें तो आपकी प्रॉपर्टी में कई गुना इजाफा हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। आप अगर प्रोफेशनल हैं तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1 ये है कि जी वैल्यू एडिड प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें कि जो बोसीदा हाल हो जाए, पुरानी हो जाए, हाँ जी, अट्रैक्टिव ना रहें, वो ख़रीदें। उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें मार्जिन बड़ा बहुत होता है, क्योंकि जिसकी है ना ऑनर्स, या वो पैसा नहीं लगाना चाहता, वो उस पर इतनी उसके पास कैपेसिटी नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है, या उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, या उसके पास टाइम नहीं है, या उसके पास जो है ना बिल नहीं है। ठीक है ना। आप अगर वो ख़रीद लें और उसको अपग्रेड कर दें, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं उसको, जदीद उसकी तज़ीनो आराइश में जो है ना वो जदीद जो रिसर्च जो चीज़ें आ रही हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो यूज़ कर दें, उसको वैल्यू एडिट कर दें, उसको और अपग्रेड कर दें, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है जितनी कि आप ख़रीदेंगे बेचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस काम को सीखें। अगर आप बेरोज़गार हैं तो इस काम को सीखें कि कैसे अपग्रेड करना है, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे उसमें अंदर कम पैसा लगा के भी उसको खूबसूरत बनाना है। ये चीज़ करें। अच्छे कारीगर ढूंढ लें, माहिर कारीगर जो रीज़नेबल पैसे लें, अच्छा काम करें। ये वैल्यू एडेड प्रॉपर्टीज़ आप ख़रीदेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2 ये है कि जी रेंटल प्रॉपर्टीज़ इन हाई डिमांड एरियाज़, ये ख़रीदें। रेंटल प्रॉपर्टी हाई डिमांड एरियाज़ के अंदर जिस प्रॉपर्टी का किराया वो अच्छा आ रहा हो ना, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। हमारे पास जो किराए पे लगी हुई प्रॉपर्टी होती है वो यूँ करके बिक जाती है। उसकी वजह कि जो इन्वेस्ट करने वाला है ना, उसे पता होता है कि यार इसके अंदर जो रेगुलर इनकम है वो 10 साल में तो किराए की शक्ल में वो जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाती है आपके पास, और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना महंगी हो जाती है। तो जिधर हाई डिमांड है, रेंटल हाई डिमांड जो है, उधर ज़रूर आप इन्वेस्ट करें, वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, उसमें आप कमाएंगे भी ज़्यादा, फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, और आने वाले टाइम में जब भी बेचना चाहेंगे वो महंगे दामों बहुत पैसा दे के भी प्रॉपर्टी जाएगी। नंबर 3 ये है कि जी शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेंट होती हैं, जैसे एयरबीएनबी पे लोग लगाते हैं, जैसे होटल के तौर पे वो यूज़ हो, जैसे कोई वोकेशनल एरिया हो जहाँ पे लोग वेकेशंस पे आएँ और वो किराए पे लें। यानी ये जो शॉर्ट टर्म रेंटल देने वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इसके अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट करने का आपको कई गुना फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो आप उस पर ख़रीद सकते हैं। जैसे हम मरी में आपके सामने प्रॉपर्टी लेके आते हैं जिसकी रेंटल वैल्यू है आने वाले टाइम में फॉर द लॉन्गर पीरियड। आप रहना चाहेंगे आप रहेंगे, अदरवाइज़ वो रेंट पे होगी। तो ये शॉर्ट टर्म रेंट वाला जो है ना, पैसा ज़्यादा देते हैं। पर नाइट 10,000 पर नाइट मिल जाता है, 15,000 20,000 पर नाइट मिल जाता है। अगर आप मंथ पे लगाते हैं, कुछ जगहों पे प्रॉपर्टियाँ होती हैं जैसे, तो महीने का 15-20,000 30,000 40,000 किराया आता है। उस सूरत में वहाँ महीने का 2-4 लाख रुपये भी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म जो रेंट हो सकती है प्रॉपर्टी, हमेशा उसमें इन्वेस्ट करें, इसमें भी बहुत फ़ायदा है। नंबर 4 ये है कि जी कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं ना वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी ना एक्सपेंसिव होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपर्टी की जान होती है, वो टॉप चीज़ होती है, और उसमें एक तो रेंटल हाई है, तो ROI भी हाई है, और आल्टो की इन्वेस्टमेंट भी हाई है, लेकिन उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले में। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो बंदा बैठता है वो कुछ अर्सा अपना काम इस्टेब्लिश कर लेता है। वंस उसका काम इस्टेब्लिश हो जाए फिर आपका किराया कहीं गुना बढ़ सकता है। अब बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपर सारे फ्लोर जो है वो तो रेजिडेंशियल है, नीचे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वही एक ही प्रॉपर्टी है जो बहुत कमा रही है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदा देती है। नंबर 5 और आखिरी ये है कि जी अनडिलीवर्ड प्रॉपर्टीज़ इन वैल्यूएबल एरियाज़। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं किसी वजह से रुक गई हैं, किसी वजह से पन्ने के बाद पैसा नहीं है, कुछ और इश्यूज़ हैं। अगर आप ये इश्यूज़ रिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर दें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये लिटिल रिस्की भी है, लेकिन हाई रिटर्न भी है। मुझे एक दफ़ा एक प्रॉपर्टी 1,25,000 मरला पे कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही थी 15 साल पहले, तो वो मैंने नहीं ख़रीदी। आज वो प्रॉपर्टी 30 लाख में मरला है। तो वो मैंने उसको सोचा कि शायद इसमें कोई कन्फ्लिक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो मसला होगा। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन वो क्योंकि थोड़ी बुनियादें बनी हुई थी तो मुझे उस पर डाउट हुआ कि कहीं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना हो, लिहाजा वो तो मैंने छोड़ दी। मुझे बाद में एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा लॉस किया। लेकिन अगर आप इस पर पूरी रिसर्च कर लें, पूरे वर्किंग कर लें,
तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद लें तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये 5 टाइप की प्रॉपर्टी हैं जहां आप इन्वेस्ट करेंगे आप बहुत कमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी जो है सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि एल्गोरिदम में हमारी वीडियो ऊपर जाए। इंशाल्लाह ताला और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।